तो 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हमारे शख्सियत जो बैठे हैं, हमारी फ्रेम में जो लगे हैं, मोस्ट कल्याण संस्थान के प्रदेश संयोजक माननीय रामानंद बौद्ध जी हैं। आखिरकार हम जानना चाहते हैं किस तरह से आज 14 अप्रैल BR अम्बेडकर जयंती किस तरह मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में हमारी उपस्थिति यहाँ पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मेन पॉइंट जौनपुर में। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामानंद बौद्ध, मोस्ट कल्याण संस्थान का प्रदेश संयोजक। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती। हम लोगों ने, पूरे बहुजन के लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाई और ब्लॉक सुविधा कला मुख्यालय पर माननीय बोधराम गौतम साहब की अध्यक्षता में और तमाम हमारे उसमें हम भी उस कमेटी के मेंबर हैं। बहुत सारे लोग मेंबर हैं। उसमें सभी लोगों ने साथ सहयोग से यहाँ पे लगभग 20 झांकियाँ आईं और लगभग 10,000 12,000 लोग यहाँ आए। पहले तो इस हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे आयोजक कमेटी और आए हुए दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए। सर पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष कुछ नया देखने को मिला, कहीं न कहीं से जैसे ज़्यादा कुछ प्रभाव पड़ा। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरह से जनसैलाब उठेगा, किस तरह से आने वाले समय में अगली वर्ष किस तरह से मनाई जाएगी? स्प्रिंग को जितना दावा जाता है जी, स्वभाव है उतने ज़्यादा तेज़ी से उबाल करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और इस देश भारत देश में है और भारतीय जनता पार्टी पेपरों में, मीडिया के माध्यम से ये कहती है कि गुंडा राज समाप्त हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गुंडा राज समाप्त हो गया है। बकिया भारतीय संविधान समाप्त हो गया है और मनुष्य स्मृति लागू हो गई है। अभी आपने देखा होगा, अभी कैडी सेना एक भारत में बनी है। कैडी सेना ने खुला तलवार उठा करके और लहराते हुए कहा, एक सांसद है जो किसी महापुरुष के बारे में कुछ बोले, ये लहराते हुए कहा, एक व्यक्ति तो यहाँ तक कहा कि मैं चंद्रशेखर रावण को गोली मारा था और फिर वह दोहरा दूंगा। दूसरा व्यक्ति ने कहा, वीरांगना बान फूलन देवी का नाम लेते हुए कहा, जो हाल वीरांगना बान फूलन देवी की हुई थी वो हाल पुनः करेंगे। इस तरह लगता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो संविधान लागू है भारत में, वो संविधान लागू न हो करके इनडायरेक्टली मनुष्य स्मृति लागू है और अब संविधान लागू कराने के लिए बहुजन पूर्णता जग गया है और लगातार निरंतर जग रहा है। मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग को जितना दाबा जाता है उतनी तेज़ी से उबाल करता है। और उसी तरह आज 6 महीने से आप देख रहे होंगे, खास करके जाति में केवट और चमार, मैं जाति लेकर के चर्चा कर रहा हूं, केवट और चमार की लगातार निर्मम हत्या इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है और कहीं न कहीं उसके दोषी हमारे बहुजन समाज के नेता हैं। जी सर, आप मोस्ट के लोग हैं, तो क्या अपने नवयुवकों के लिए क्या दिशा निर्देश देते हैं? देखिए, मोस्ट जी, ये पूरे साल में 14 अप्रैल को जय भीम नमो बुद्धाय कहने से काम चलने वाला नहीं। लगातार शिक्षा पर काम होना चाहिए और संगठन पर काम होना चाहिए, कंटिन्यू काम होना चाहिए, तब जाकर के मेरे युवा साथी डीजे पर डांस करना बंद करें जी और कंटिन्यू लगातार शिक्षा पर ध्यान दें। बाबा साहब की जयंती तभी सिद्ध होगी और उनका मिशन तभी पूरा होगा जब बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर लोग चलेंगे। और मंचों पर लोग जय भीम कहते हैं, कहने में, आपके माध्यम से कहने में कोई गुरेज नहीं। मंचों पर जय भीम नमो बुद्धाय कहते हैं और घरों में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। ऐसे लोगों के मुंह से जय भीम नमो बुद्धाय नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों के कंधे पर मिशन नहीं चल सकता। अभी आप चले जाइए बड़े बड़े लंबरदारों के यहाँ, जो जय भीम नमो बुद्धाय कहते हैं, उनकी बीवी जो है करवा चौथ भुगती है, उनके यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो भाई दोहरापन नहीं चलेगा। अगर जितना बाबा साहब को लोग मानने वाले लोग हैं, वही अगर सही रूप से बाबा साहब की विचारधारा को भारत में स्थापित कर देंगे तो भारत बौद्धमय हो जाएगा। अब और एक चीज़ और जी, ये आपका चैनल बहुत सारे लोग देखेंगे, पक्ष विपक्ष सरकार के तमाम लोग देखेंगे, तमाम नेता मंत्री देखेंगे। बगैर बुद्ध की उपदेश को
बगैर बुद्ध की आइडियोलॉजी को भारत में स्थापित किए बगैर भारत विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता। अगर बुद्ध को बिना स्थापित किए जो यहाँ सरकारें काम करेंगी वो पाखंड के तरफ ले जाएंगी और बगैर बुद्ध के भारत को विकसित राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। जो लोग चाहे जितना कोशिश कर लें वो कर सकते हैं, लेकिन बगैर बुद्ध को अपनाए भारत विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता। चूँकि बुद्ध ज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, पाखंड की बात नहीं करते और निश्चित रूप से उनको अपनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।